गुरुकुल शिक्षा के जो आलोचक हैं उनका कहना है कि यहाँ वेद, महाकाव्य, साहित्य और तीरंदाजी का पठन पाठन होता है, जबकि आधुनिक शिक्षा में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी इत्यादि का महत्व है और इसके बगैर आज के नौजवान आधुनिक प्रतिस्पर्धा से भरे वातावरण में अपने आप को अनुपयुक्त पाते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा उन गुरुकुल से शिक्षित प्राचीन काल के विद्वानों की तरफ जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक, रसायन शास्त्री आदि बने। मैंने कल भी मीटिंग में बताया था कि मेरे एक गुरुकुल से पढ़े मित्र उद्यन परमार ने भारतीय पुलिस सेवा के उच्च पदों पर काम किया और आपके सीओ साहब ने भी जिक्र किया वहां पे कि इनके बैच में भी 2 आईएएस अधिकारी ऐसे थे जो कि गुरुकुल शिक्षा से पढ़ के आए हुए थे। तो आवश्यकता इस बात की है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संरक्षकों को ध्यान रखना होगा कि गुरुकुल शिक्षा कार्यक्रम समय समय पर बदले जाएं ताकि छात्रों को एक संपूर्ण शिक्षा दी जाए जो उन्हें समय की चुनौतियों से जूझने के समक्ष बनाए। उनमें शैक्षणिक और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बाकी गतिविधियों का भी देना आवश्यक होगा। इसके लिए हर गुरुकुल में एक आधुनिक बुनियादी ढांचा और अत्याधुनिक तरीकों का प्रयोग करना होगा। अगर हम ये कर पाए तो आलोचकों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप संरक्षक हैं तो आप संरक्षकों का और अध्यापकों और प्राध्यापकों का को होशियार रहना होगा ताकि गुरुकुल पठन की प्रासंगिकता को ठेस न पहुंचे। इसे केवल धार्मिक प्रचारक बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, परंतु गुरुकुल से पढ़े छात्रों में ये समझता होनी चाहिए कि वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस पर हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ बैठे हैं, बाकी जगहों पे हैं, आपस में मंथन करेंगे और आगे के समय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत शानदार प्रोग्राम बनाया, ये यहाँ पे किया, खास करके कारवानी साहब का, और आपने हमें मौका दिया इस रोचक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज गुरुकुल परिवार के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में न्याय, वेदांत आदि विषयों के मर्मज्ञ स्वनाम धन्य प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी विराजमान हैं, जिनकी वाणी को श्रवण करने के लिए हम तथा हमारे छात्र प्रतीक्षारत हैं। प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी संस्कृत जगत के प्रकांड विद्वान हैं तथा
संस्कृत कवि भी हैं। आपने अपने अध्यापन कार्यकाल में न्याय एवं वेदांत दर्शन विषय में अनेक छात्रों को पुरस्कृत किया है, जो भारत, नेपाल, भूटान आदि देशों में कार्य कर रहे हैं। न्याय एवं वेदांत दर्शन परंपरा को उच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए लगभग 10 ग्रंथों का तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में अनेक शोध पत्रों पर लेखनी स्थापित की है। आप सदैव संस्कृत को आधुनिक वैज्ञानिक धारा के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप अनेक यूजीसी, आईसीपीआर आदि संस्थाओं की समितियों में योगदान देते रहते हैं। इसी वर्ष जुलाई मास में आपके द्वारा वाक्यार्थ सभा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। यह वाक्यार्थ सभा दक्षिण भारत में प्रचलित है। जैसे काशी में शास्त्रार्थ सभा, उसी प्रकार दक्षिण भारत में वाक्यार्थ सभा, उसको सर्वप्रथम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित की गई आपके द्वारा। संस्कृत शास्त्रों में आपकी महनीय योगदान के स्वरूप आपको वर्ष 2002 में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा बादरायण पुरस्कार, जो राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, ये प्रदान किया गया। आप एक कुशल प्रशासक भी हैं, जो वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अलंकृत करते हैं। आप जैसे व्यक्ति आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, अतः आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे छात्रों को अपनी वाणी द्वारा सिंचित करें। प्रोफेसर राजाराम शुक्ला। शरदिन्दु विकासि मंदहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविंद समान सुंदरास्याम् अरविंदासन सुंदरी मुपासे। सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। मंच पर विराजमान अति सम्मान्य विद्वद्गण, यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन, इस प्रदेश के विभिन्न भागों से पधारे माताओं, बहनों, अभिभावकगण एवं प्रिय छात्रों, माँ वैष्णो देवी के करुणामय गोद में पल रहे इस गुरुकुल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन अर्पित करता हूँ। आप सभी को हर हर महादेव। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इस विशिष्ट मंच पर मुझे बैठने का अवसर मिला, जिस मंच पर अनेक विभूतियाँ, प्रायः सभी राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत विभूतियाँ यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है और उसके माध्यम से इस राष्ट्र का गौरव अभिवर्धन किया है। मैं उन अभिभावकों का, विशेषकर माताओं का अभिवादन करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रों को इस गुरुकुल में अध्ययन के लिए प्रेषित किया। उन्होंने विश्वास किया इस प्रणाली पर। हमारे अध्यक्ष जी अभी उद्बोधन कर रहे थे कि गुरुकुल प्रणाली केवल पूजा पाठ के प्रशिक्षण की प्रणाली नहीं है। यहाँ केवल पूजा पाठ नहीं सिखाया जाता है। आपने अभी देखा कि हमारे छात्र अंग्रेजी भाषा में भी निपुण हो रहे हैं, धनुर्विद्या में भी निपुण हो रहे हैं, संस्कृत के साथ साथ संगीत, कला, विभिन्न क्रीड़ाओं में निपुण हो रहे हैं।
यही वस्तुतः गुरुकुल की कल्पना है। गुरुकुलों का उद्देश्य वही है। गुरुकुल के छात्र आइसोलेटेड फील न करें, अपने आप को एकांगी फील अनुभव न करें, वो देश की मुख्य धारा में आए। एक स्वप्न है, विगत कई दिनों से हम प्रयासरत हैं। आप ये कल्पना करिए, इस तरह के गुरुकुल से निकला एक छात्र धोती कुर्ता शिखा चंदन लगा करके किसी डीएम की कुर्सी पर बैठता है, जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ होता है। आप सोचिए कैसा लगेगा। वो उस दृश्य की कल्पना करिए। विगत कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से मैं और मेरा दल इस प्रयास में है कि हमारे परंपरागत छात्र उस मुख्य धारा में जुड़े, वहाँ तक पहुँचे। विगत वर्ष ही आपको प्रसन्नता होगी कि विगत वर्ष ही हमारा ही एक विद्यार्थी आईआईटी बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुआ और उसे आमंत्रित किया गया। ये भी विशेषता है। आज आईआईटी बीएचयू में वो विज्ञान के छात्रों को, इंजीनियरिंग के छात्रों को इसी वेश में धोती कुर्ता में खड़ा होकर पढ़ाता है। वहाँ तक हमें जाना है। हमें अपने गुरुकुलों को आईआईटी और आईएम नहीं बनाना है, आईआईटी और आईएम को गुरुकुल बनाना है। कभी कभी हमारे सामने जब मैं गुरुकुल प्रकल्प की चर्चा करता हूँ तो लोग पूछते हैं कि यदि गुरुकुलों में भी साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, वही विषय पढ़ाए जाए जो आधुनिक विश्वविद्यालयों में, आधुनिक कलाशालाओं में, महाविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, तो फिर गुरुकुलों की उपयोगिता क्या है? वो तो विषय महाविद्यालयों में और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए ही जा रहे हैं। In addition to that, what extra we are teaching in गुरुकुलास? हम नैतिकता पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं,